चलो अभी भगाते हैं। गाइस जब भी अपन ना बहुत दिन के बाद अपनी वैम को चलाते हैं ना, तो पता नहीं भाई किस बात का बदला लेती है वैम हमसे। कभी स्टार्ट होने में नखरे करती है, कभी कुछ ना कुछ इशू आता रहता है। भाई अपनी गॉडजिला भी भाई कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। हैंडल इसका ऑर्डर हमने लगा रखा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चल गाइस। एंड आज के ब्लॉग अपन फ्लैश से स्टार्ट कर रहे हैं। बट भाई अभी हम लोग फ्लैश नहीं ड्राइव करने वाले हैं। एंड ये देखो भाई लोग आए मिलने के लिए तो अभी हमने भाई अपनी वैम को स्टार्ट कर दिया है। एंड ये जो एनडी फिल्टर है भाई, ये अपन इस वाले गोप्रो पे लगाने वाले हैं। ये जो एक्स्ट्रा गोप्रो भी हम माउंट करने वाले हैं अपने वैम्प में, तो इसको अपन माउंट कर दिए भाई कुछ ऐसे। एंड अभी हमने इसका कुछ सेटिंग वगैरह सारा कुछ चेंज किया है, तो ये आगे माउंट हो जाएगा। कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अभी हमने भाई ये वाला जो हेलमेट था अपना, ये हमने पुणे में छोड़ दिया था, तो इसका जो वाइज़र है ये भी हमने चेंज कर दिया है। तो अब इसको पहले भाई ये नए वाइज़र को ऐसे, मतलब ये जो खुशी मिलती है ना, पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये एक नया वाइज़र हमने खोल दिया है। एंड अभी यहाँ से निकलते हैं, सीधे मिलते गाइस आपसे ऑन गोप्रो। गाइस तो आ चुके भाई गोप्रो के ऊपर। एंड ये नया वाइज़र कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो फिलहाल अभी अपन राइड कर रहे हैं अपनी वैम्प। काफ़ी दिनों के बाद भाई हमने सोचा चलो आज इसे राइड कर ही लेते हैं। कल इसी को स्टार्ट करने के चक्कर में भाई मुझे नुकसान हो गया, मतलब जो चोट वोट लग गई भाई। मैंने इसी के चक्कर में धूप में निकल के इसको साफ वाफ किया और स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो आज अपन अकेले निकले भाई राइड करने। काफ़ी दिन से भाई मन कर रहा था सोलो राइड करने की, शॉर्ट राइड। क्योंकि लॉन्ग राइड का तो अपन ऐसा प्लान कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है कि आप लोग ना परेशान हो जाओगे, बोलोगे भाई पटना कब दिखा रहे हो, बाहर तो बहुत दिखा दिया, वापस से पटना चले जाओ। तो कुछ ऐसा लॉन्ग राइड अपन प्लान कर रहे हैं। बट हाँ, इसमें अभी थोड़ा टाइम है। देखो साल में 1-2 ही अच्छा रोड ट्रिप प्लान करो, लेकिन ऐसा करो कि भाई लोग बोले कि हाँ कुछ तो प्लान किया भाई। तो वैसे ही अपन कुछ प्लान कर रहे हैं। एंड कौन से बाइक पे क्या होने वाली है वो सब अभी मैं कुछ भी आपको अपडेट नहीं करने वाला। क्योंकि देखो अभी ना मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाला है कि शायद कोई ब्रांड का बाइक लेकर अपन राइड करें, या फिर हो सकता है तो भाई अपनी बाइक पे राइड करेंगे। लेट्स सी क्या होगा, जो होगा आपको अपडेट मिलेगा अपकमिंग डेज में। और इतना लंबा राइड है ना, तो भाई राइड प्रिपरेशन भी स्टार्ट करना पड़ेगा। बट मैं आपको ये चीज़ बहुत क्लियर बता देता हूँ भाई कि दुर्गा पूजा के बाद ही राइड करेंगे अपन। तो अभी इसमें टाइम है थोड़ा। बट वो क्या है ना भाई, मेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है। अपन प्लानिंग कर रहे थे और जैसे प्लान हो रहा था, हमने सोचा चलो आप लोगों को भी थोड़ा अपडेट दे दूं कि अपन कुछ वैसा प्लान कर रहे हैं। बाइक ना खड़ी बिल्कुल ना भाई बैठ चुकी थी, मतलब इसके बाइक में हवा वगैरह कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम आ चुका था भाई, पता नहीं क्यों न्यू बैटरी हमने डाल रखा है बाइक के साथ। बट फिर भी भाई जैसे अगर अपन बाइक को छोड़ दे रहे हैं 10-15 दिन के लिए, अभी आपको पता है मैं 10 दिन के लिए बाहर था भाई, 10-12 दिन के लिए। तो जैसे आप इसको छोड़ दोगे भाई ये अपने आप बैठ जा रही है, पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है। तो इसका भी चेक कराना पड़ेगा सर्विस सेंटर ले जाकर बाइक को। कुछ भी कह लो यार, वैम पे आते के साथ ना भाई अलग ही मज़ा आता है। हर तरफ स्टिकिंग कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्लाउड्स तो इतने प्यारे लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा भाई ये पटना है। चलो अभी भगाते हैं। गाइज मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर अपन रोड ट्रिप प्लान करेंगे भाई, तो साथ में भाई शॉर्ट्स ब्लॉग भी चलती रहेगी, मिनी ब्लॉग्स भी चलते रहेगी, जो कि भाई आपको इंस्टा और यूट्यूब दोनों पे मिलेगी देखने को। देखो अपना लॉन्ग फॉर्मेट वाला वीडियो तो चलता ही रहेगा, वो आपको पता है। बट मैंने भाई अभी आजकल ये नोटिस किया, लोग शॉर्ट वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं। इनफैक्ट यूट्यूब भी शॉर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो क्यों ना भाई शॉर्ट कंटेंट भी थोड़ा बनाया जाए। देखो ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। अभी ऐसे कुछ म्यूज़िक ट्रेंड पे आते हैं ना, जो सच में भाई सिर्फ ट्रेंड की वजह से अपने को उस पर ना रील्स वगैरह डालना पड़ता है, और कोई रीज़न नहीं है।
भाई क्या ही क्लाउड्स लग रहे खूबसूरत। ऐसा नज़ारा देखो ना भाई, पटना में बहुत ही कम होता है। क्या प्यारा लग रहा है वो सनसेट। आई थिंक गोप्रो तो जस्टिफाई नहीं करेगा, बट जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब भी अपन ना बहुत दिन के बाद अपनी वैम को चलाते हैं ना, तो पता नहीं भाई किस बात का बदला लेती है वैम हमसे। कभी स्टार्ट होने में नखरे करती है, कभी कुछ ना कुछ इशू आता रहता है। आई होप गाइस आपको ना आज के वीडियो में माइक का इशू नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने जो इस हेलमेट में माउंट किया माइक का सेटअप बहुत अच्छे से करा है। अगर अभी भी लग रहा है वॉइस का इशू आ रहा है तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में ना भाई माइक का इशू आ रहा है, मतलब वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे नहीं भाई पसंद है कि मैं वीडियो में वॉइस ख़राब रखूँ। कोशिश करता हूँ भाई जितना बढ़िया से बढ़िया माइक हो वो यूज़ करूँ। अभी रिसेंटली एक अडेप्टर ख़राब हो गया था भाई, फिर उसको हमने चेंज करके दूसरा अडेप्टर डाला है। एंड माइक जो अभी वो मैं रोड का यूज़ कर रहा हूँ। पहले हमने मीडियम मोड भी ट्राई किया, बट मीडियम मोड उतना मज़ेदार नहीं था। क्लाउड्स देखकर ना मुझे बैंगलोर पुणे का याद आ रहा भाई। वहाँ के क्लाउड्स बिल्कुल ऐसे रहते, मतलब ऑल टाइम ऐसा ही वेदर रहता है वहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या रहा, दिन में अगर निकलो तो दिन के टाइम पे धूप ना काफ़ी ज़्यादा चुभती है। वहाँ पे भाई धूप नहीं चुभती है, ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। बट स्टिल भाई जो मज़ा अपने शहर में आता है वो कहीं नहीं आता है। मैं कहीं भी कितना भी घूम लूँ, लेकिन अपने शहर में राइड करने में जो मज़ा आता है ना भाई, वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। पता नहीं क्यों, मे बी भाई इसलिए क्योंकि अपन इतने टाइम से इसी जगह पर राइड कर रहे हैं। और भाई ये वाला जो पैच है ना, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा क्रॉस करते रहते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल संभल के, ये देखो बच्चे अभी भी उस तरफ से क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे पैच पे ना बिल्कुल संभल के राइड करना। एंड अपनी वैम भाई मतलब 2-3 साल होने वाली वैम की, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं, 21 में हमने लिया था तो लगभग 3 साल होने वाली वैम की। और 3 साल में हमने भाई इतना कम चलाया, आप खुद ही देख लो भाई, सिर्फ और सिर्फ 11,600 किलोमीटर। बल्कि हमने अपनी जो पुरानी वाली अपनी वैन थी R15 D3, उसको हमने राइड करा था भाई 1 साल कुछ ही टाइम, मतलब 1.5 साल के अंदर हमने 18,000 किलोमीटर राइड किया था। तो अब क्या है ना भाई, पहले के अकॉर्डिंग अभी ज़्यादा राइड नहीं करता हूँ, बट स्टिल पहले भाई एक बाइक थी, अभी क्या है सारी बाइक से 3-4 बाइक से, तो सारी बाइक को चलाना पड़ता है। तो इस वजह से हर बाइक का ओडो उतना ज़्यादा नहीं जा पाता है। मैं घर से सोच के निकला था भाई, बिल्कुल आराम से राइड करूँगा एंड अकेले राइड करूँगा। अगर चाहूँ तो भाई फ्रेंड्स के साथ राइड कर सकता था, बट जो कल हुआ ना भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन भाई अकेले अकेले राइड करके थोड़ा अपने आप को हील करूँ। देखो जब भी आप एक सोलो राइड करते हो ना, वो भी भाई मतलब अपने फेवरेट बाइक, ओबे यार मैंने तो देखा ही नहीं यार, आप लोगों से बात करने के चक्कर में अभी कांड हो जाता। तो जब भी आप अपने फेवरेट बाइक के साथ राइड करते हो ना, तो एक अलग लेवल का थेरेपी मिलता है, अलग लेवल का मज़ा आता है। ये जो क्लाउड्स ना एकदम ऑरेंज ऑरेंज से लग रहा है, ये देख के ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है, हो चुका है, पता नहीं इधर तो सनसेट भी बहुत जल्दी हो जाता है। भाई अपनी गॉडजिला भी भाई कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। हैंडल इसका ऑर्डर हमने लगा रखा है, होपफुली जल्दी से कावासाकी के अंदर। भाई ये एक पंगा ना भाई पार्ट्स का, ये देखो कुछ भी वहाँ पे ना अवेलेबल नहीं होता है। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो भाई उसके लिए अपने को वेट करना पड़ता है। जब वो आएगी ऑर्डर लगने के बाद, मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक 10 दिन ऐसा कुछ लग जाता है, तो आपकी बाइक 1 वीक 10 दिन के लिए खड़े हो जाएगी।
थोड़ा ट्रैफिक फिल्ट्रेशन करते हैं। ट्रैफिक फिल्ट्रेशन करने के लिए भी भाई थोड़ा ट्रैफिक होना चाहिए। यहाँ तो भाई पूरी ब्लॉक्ड है, ये देखो। इस बाइक का क्विक शिफ्ट करना अभी भी भाई इतना स्मूथ है। मैंने सोचा था एक बार अपनी सारी बाइक्स का ना मतलब ओनरशिप रिव्यू दूँ, मतलब हर बाइक का जो अपने बाइक है, लाइक हमने गॉडजिला को जितना चलाया है उस पर क्या हमारा ओनरशिप रिव्यू रहने वाला है, कितना अच्छा लगा मुझे, क्या प्रॉब्लम्स हमने बाइक में फेस किया क्या नहीं, वो एक वैसा वीडियो बनाने का मेरा मन कर रहा है। सो दैट जो भी खरीदना चाहते हैं ना वो सारी बाइक जो भी अपने गराज में, तो एक बार ना इस वीडियो से हमको हेल्प हो जाए, समझ में आ जाए भाई कि अगर आप ये बाइक लेते हो तो उसके साथ क्या परेशानी हो सकती है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या ख़राब हो सकता है, सारा कुछ। लाइक हमने इसको भाई 11,600 चलाया, तो इसके साथ क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा, तो ऐसा ही सोच रहा हूँ एक एक करके भाई, तो अच्छे 4 वीडियो निकल के आएंगे कम से कम। एंड होपफुली अपनी वर्ल्टस का भी हमने ओनरशिप रिव्यू सोच रखा है, क्योंकि 30,000 किलोमीटर चला दिया भाई, वो भी 1 साल 4 महीने के अंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है अगर देखा जाए तो। जिसमें से भाई 4 महीने तो अपनी गाड़ी खड़ी थी, एक बार इंश्योरेंस में गया था और कुछ टाइम में बाहर ही था, तो उस वजह से गाड़ी मतलब 3-4 महीने खड़ी थी। तो समझ लो 1 साल में हमने 30,000 किलोमीटर राइड करा अपनी फ्लैश को। आज का जो वेदर है ना भाई, बारिश भी कभी भी हो सकती है ऐसा मुझे लग रहा है, बट कोई नहीं भाई, होगी तो झेल लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ना ड्रोन कैरी किया, सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा स्पॉट मिलता है, क्योंकि वाटर लेवल ना बिल्कुल ऐसा हो गया भाई, ये जो देख रहा हूँ ना, ये जो पूरा पार्किंग है, बस इसके नीचे पूरा पानी आ रखा है, पहले यहाँ पे नहीं हुआ करता था। तो लेट्स सी, फ्लाई करके देखेंगे कैसा क्लिप आता है, क्या नज़ारे आ रहे हैं। ये चेक करो भाई, ये देखो यहाँ तक पानी आ चुका भाई, पूरा यहाँ तक। पहले ना भाई पानी बहुत दूर था, बट बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है। होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आया होगा। एंड अभी यहाँ से निकल रहे हैं टुवर्ड्स होम, अभी घर जाएंगे। एंड देख लो भाई, यहाँ पे इस पर ना क्लॉक भी ख़राब हो रखा है, क्योंकि बाइक में ना एक प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस बाइक के साथ हो भाई, तो इस बाइक के साथ ये प्रॉब्लम है कि इसका जो बैटरी है ना भाई, इसमें एक ब्लूटूथ डिवाइस है, उसकी वजह से भाई उड़ जा रहा है बार बार। तो वो ब्लूटूथ डिवाइस को हमने निकाल दिया है, जो कि भाई यामाहा के साथ स्टॉक आता है। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो में अच्छी लगी। वीडियो से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ। बाय बाय, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।